दोस्तों, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा 23 जनवरी 2023 को एक नोटिफिकेशन डाला गया था जिसमें ग्रेड पे 2800, 4200, 5400 में नए लेवल और ऐड किए गए थे 5A, 6A और 10A। और साथ में नोटिफाई किया गया था कि जिन जिन पोस्टों को इसका लाभ दिया जाएगा उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन डाला जाएगा। तो आज की वीडियो में हम एनालाइज करेंगे सैलरी इंक्रीजिंग फैक्टर के बारे में। सरकार ने जो मापदंड, रूल, रेगुलेशन अपनाए हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे कि किस तरह किसी पोस्ट को सैलरी इंक्रीज की जाती है और प्रॉपर एनालाइज किया जाएगा। आप श्योर कर पाएंगे देखने के बाद कि आपकी पोस्ट का जो लेवल है वो बदलाव होने वाला है या नहीं। तो पहला जो पॉइंट है वो है एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस। किसी भी पोस्ट की योग्यता, सामान्य योग्यता तय करती है कि उसका पे लेवल क्या होगा। यदि किसी पोस्ट के पे लेवल में बदलाव किया जाता है, जैसे डिप्लोमा से डिग्री, डिग्री से मास्टर डिग्री, यानी ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन, तो इसी तरह की पोस्टों में वेतन में बदलाव करना पड़ता है। काफ़ी पोस्टों सरकार ने इसी तरह उनकी सामान्य योग्यता में बदलाव किया था, तो वो उन पोस्टों के जबकि जो लेवल था पे का वो सेम है, अब उनको अपग्रेड किया जाएगा, नए स्तर में डाला जाएगा। इसी तरह की पोस्टें, अगर आपकी पोस्ट भी इसी से संबंधित है, आपकी पोस्ट का भी अगर सामान्य योग्यता में बदलाव हुआ है तो आपको भी इसका लाभ मिलने वाला है। दूसरा कारण है इसमें लेवल, पोस्ट का लेवल और कैडर और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें कई पोस्टें ऐसी हैं जो प्रमोशन होने के बाद जो उसमें उनकी जो लेवल है उसमें और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में बदलाव आ जाता है। कई पोस्टें ऐसी हैं जो प्रमोशन होने के बाद भी उसमें सेम पे लेवल में भी रहती हैं, बदलाव नहीं होता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं आपको, जैसे असिस्टेंट से कोई डिप्टी सुपरिटेंडेंट बनता है, जब क्लर्क से असिस्टेंट बनता है तो स्केल बदलाव होता है, लेकिन असिस्टेंट से डिप्टी सुपरिटेंडेंट बनता है तो सेम ही होता है। अगर उसको इसी पे का लाभ मिला हुआ है, प्रमोशन पे इंक्रीमेंट देते हैं, लेकिन जो पे लेवल है वो सेम है, 4200 ग्रेड पे में आती हैं दोनों पोस्टों। तो इसी तरह की काफ़ी पोस्ट हैं जो काफ़ी समय से मांग कर रही थी कि उनको हायर लेवल में डाला जाए, तो उन इसी तरह की पोस्टों को इसमें डाला जाएगा। साथ में इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्टां भी कई डिपार्टमेंटों में हैं। ये टेक्निकल पोस्ट का जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और नेचर ऑफ ड्यूटी है वो नॉन टेक्निकल से ज़्यादा है, विस्तारित है। तो इनके पे लेवल में बदलाव करने के लिए, हायर करने के लिए कर्मचारियों द्वारा मांग की जा रही थी कि हम टेक्निकल है, हमें लेवल अपग्रेड किया जाए। तो वे पोस्टें भी इनमें बेनिफिट पाएंगी, वो नए स्तर में डाली जाएंगी जो टेक्निकल पोस्टें हैं, जिनका नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों का पे सेम स्केल में ये आती हैं। और इसमें है, इसी में ही है, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में सेम यही कंडीशन चली हुई है। कुछ पोस्टें जो हाई लेवल की हैं, लेकिन वो उससे जो लो लेवल की पोस्टों के साथ उनका जो सेम लेवल है पे का, तो उसमें वो हायर करने की मांग करी थी। यही कारण है कि ज़्यादातर न्यूज़पेपर में ये लेटर जारी होने के बाद आया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचरों की तनख्वाह बढ़ाई। उसका यही कारण था क्योंकि इसके केस चले हुए थे, काफ़ी समय से मांग कर रहे थे ये, इनको इनका फ़ायदा मिलने वाला है। और तीसरा इसका कारण है, जो मेन मुख्य कारण है, वो है अपग्रेडिंग द पोजीशन ऑफ द पोस्ट। कई पोस्टों की पोजीशंस को अपग्रेड किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊंगा, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर एक पोस्ट है स्टाफ नर्स, तो उस स्टाफ नर्स को बदल करके सरकार ने पहले उसका नाम बदल दिया गया नर्सिंग ऑफिसर, यानी ऑफिसर की कैटेगरी में डाल दिया गया, अपग्रेड कर दिया गया। तो जैसे ही अपग्रेड हुआ तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेचर ऑफ ड्यूटी सब हायर हो गई। तो ऐसे में पोस्टों का साथ में पे लेवल में भी बदलाव करना पड़ता है, हायर करना पड़ता है अगर किसी को ऑफिसर कैटेगरी में डाल दिया गया है तो। जैसे हालांकि जो ये स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद इनको फ़ायदा दे दिया गया था नए स्तर का, लेकिन कुछ पोस्टें बची हुई हैं अभी, काफ़ी पोस्टें ऐसी जिनका नाम सरकार ने चेंज किया था। तो वो उन पोस्टों को अभी लाभ मिलेगा जो स्तर में वो हैं, जिसमें लेवल में वो हैं, उसका नया स्तर में उसको उसका लाभ दिया जाएगा। तो ये काफ़ी पॉइंट, ये पॉइंट थे जो मेन पॉइंट थे जिनमें सरकार किसी पोस्ट का लेवल में बदलाव करती है। अब आप एनालाइज करें कि आपकी पोस्टों में क्या इनका किसी का कोई बदलाव है, ऐसी कोई मांग है, तो आपको इसका लाभ मिलने वाला है। तो इसी तरह की प्रॉपर और करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब